अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान HEC से रिकग्नाइज्ड बोर्ड है और इस बोर्ड को ऑथराइज्ड है कि ये अपने तैयार करदा पेपर्स जो बाकायदा बोर्ड पैटर्न पर बनाए जाते हैं उस पर तलबा का इम्तिहान ले। लिहाजा 9th और 10th ग्रेड में कंजुल मदारिस बोर्ड 2023 और 24 के लिए जो एग्ज़ाम लेने जा रहा है उसके पेपर पैटर्न और मार्क स्कीम का स्टाइल क्या होगा, ये तलबा किराम आपसे और डिफरेंट अथॉरिटीज़ जो बोर्ड के साथ मुल्हिक हैं उन तक पहुंचाया जा रहा है। आज हम सिंध कराची से मुताल्लिक 9th और 10th में जनरल मैथ का पेपर बोर्ड पैटर्न और कंजुल मदारिस पैटर्न ये आपसे कुछ शेयर करते हैं और लेक्चर है आज का F। आइए देखिए कि सिंध में जनरल मैथ का पेपर पैटर्न क्या है। तलबा किराम, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, ये मेरे हाथ में जनरल मैथ का, और उसके बाद शोबा इम्तिहानात कंजुल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान, इसका 2023-24 का ये पेपर आप स्केच में भी देख रहे होंगे। 3 पोर्शन हैं इस पेपर के। तो सबसे पहला पोर्शन जो है वो सेक्शन ए है और सेक्शन ए जैसा कि ओवरऑल इन पाकिस्तान जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें सेक्शन ए MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ भी सेक्शन ए जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बेस करता है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर 15 MCQs ये तलबा किराम आपसे पूछे जाएंगे। 15 MCQs और हैविंग नो चॉइस, इसमें कोई चॉइस नहीं है और आपको सारे ही 15 के 15 MCQs जो हैं वो सॉल्व करने, साथ ही साथ 4 ऑप्शंस ईच। तो हर MCQs में 4 ऑप्शंस जो हैं वो दिए जाएंगे। तो 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट है उसको आपने सर्कल करना है। यहाँ पे जनरल तो 15 MCQs हैं और इन जनरल जो हैं ये MCQs यहाँ पर कराची बोर्ड में 15 मार्क्स के हैं, जबकि कंजुल मदारिस बोर्ड जो है वो हर MCQs को 2 नंबर अवार्ड करेगा। इस तरह टोटल ये 30 मार्क्स का पेपर है MCQs रेलेवेंट। 15 MCQs हैं। कहाँ से आएंगे ये MCQs? ये आपके सामने चैप्टर नेम्स लिखे हुए हैं। 6 चैप्टर हैं 9th सिंध बोर्ड में। नंबर सिस्टम्स है, रियल नंबर्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम है, और इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इनहेरिटेंस, रेलेवेंट एक चैप्टर है, और इसी तरह लास्ट पे परसेंटेज का एक चैप्टर है। तो ये 6 चैप्टर जो हैं ऑल ऑफ देम से किस रेशो के साथ, तो इसमें जो रेशो मुख्तस की गई है कंजुल मदारिस बोर्ड के लिए वो कुछ इस तरह से है कि उसमें 3 यानी फर्स्ट चैप्टर से भी 3, सेकंड से भी 3, फोर्थ वन से भी 3 और फिर 2 MCQs फ्रॉम ईच लास्ट 3 चैप्टर्स। पहले 3 चैप्टर में से 3 MCQs उठाए जाएंगे, जबकि 2 MCQs स्टैटिस्टिक्स, रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज में से आएंगे। इस तरह टोटल 15 MCQs जो हैं वो सॉल्व करना होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर सिस्टम पे जाएं तो नंबर सिस्टम से एक MCQs उठाया जाए और उसकी टाइप क्या हो सकती है? उसकी टाइप ये हो सकती है, फॉर एग्जांपल इन बेस सिस्टम में द 10 इज़, तो इसमें 10 असल में क्या है? क्या A बेस है? नंबर 2 B क्या यहाँ पे ये डेसिमल है, बाइनरी है, और ऑल ऑफ दीज। तो इस तरह से एक MCQs आपको गिवन होगा, उसमें से बताना है जो 10 है, ये 10 यहाँ असल में
इसकी एक्यूरेट सेंस क्या है, क्या ये बेस, डेसिमल, बाइनरी या ऑल ऑफ दीज, जिसमें से है उसको आप सर्कलाइज करेंगे। इस तरह से 15 MCQs ये है आपको सॉल्व करना होंगे इस पोर्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 30 मार्क्स देगा आपको कंजुल मदारिस बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तलबा किराम, MCQs ये इन चैप्टर में से जो डिस्कस होंगे ये डेफिनेशंस होंगी, मतलब जो भी इन चैप्टर्स में कोई बाकायदा से डेफिनेशंस मौजूद हैं तो उससे मुतल्लिका होंगे। उसके अलावा इसमें सिंपल कैलकुलेशंस होंगी, यानी जैसे ये नंबर सिस्टम हमारे पास मौजूद है तो उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन बेस है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इससे मुतल्लिका अब एक MCQs आएगा तो उसमें क्या होगा कि दो बेस जो हैं उनको ऐड करना होगा, तो ऐड करके उनका आंसर बनेगा। इसी तरह से नोटेशंस आ सकती हैं, अलामात, नोटेशंस जो यूज़ होती हैं चैप्टर्स के अंदर। मिसाल के तौर पर हम ग्रेटर दैन की, लेस दैन की, इस तरह की नोटेशंस जो हैं वो बाकायदा MCQs में पूछी जा सकती हैं। इसके लिए आप जो है वो कराची का बोर्ड पैटर्न पेपर उसको आप डिस्क्रिप्शन में भी देख रहे होंगे और इसको आप विज़िट भी कीजिएगा। तो इससे रेलेवेंट टीचर, क्लास टीचर आपको तैयारी भी करवाएंगे। तो यही चीज़ें जो हैं वो इसमें डिस्कस होंगी जो 15 MCQs रेलेवेंट्स होंगी। इसी तरह बेसिक फिगर्स आ सकती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में तो स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंट ग्राफ बनते हैं, तो उन ग्राफ्स में कॉलम ग्राफ्स होते हैं, बार ग्राफ्स हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह 3-4 चीज़ें इस तरह की, और परसेंटेज के फार्मूलाज, जो फार्मूलाज इसमें हैं जो बाकायदा वीडियो लेक्चर्स में भी आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं और जो आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह की चीज़ें MCQs में आपसे पूछी जाएंगी और मैंने उसका स्टाइल पहले आपको बता दिया कि चैप्टर में उसकी डिवीज़न क्या होगी। सेक्शन बी की तरफ चलिए तलबा कराम। सेक्शन बी ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसरिंग्स पर मुश्तमिल होगा। सेक्शन बी तो इसमें टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर आप कह लीजिए 2 to 11। क्वेश्चन नंबर 2 to 11, 2 से 11 तक इसमें सवालात मौजूद होंगे, जिस तरह के आप पेपर डिस्क्रिप्शन में भी देख रहे हैं। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ बाकायदा से रिलीफ है और अच्छा खासा रिलीफ है। वो ये है कि 6 out of 10 यानी 10 होंगे ये टोटल, और उसमें से आपको 6 अटेम्प्ट करना होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर 5 मार्क्स का होगा। तो इसका मतलब टोटल यहाँ से भी 30 मार्क्स आपको गेन होंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चनिंग होगी, ये एक्सरसाइज रेलिवेंट होगी। जो चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं उसमें से जैसे फॉर एग्जांपल है कन्वर्ट 3 to 4 इनटू बेस 5 सिस्टम। एक मैं आपके लिए लिख रहा हूँ एग्जांपल इसमें कि कन्वर्ट करें किसको, 3 to 4 को, किस में, इसको बेस 5 में कन्वर्ट करें। तो ये कन्वर्जन आपको आता होगा। तो जस्ट इस तरह एक क्वेश्चन है, इसी तरह लॉगरिथम का क्वेश्चन है, इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन है, और आगे चलकर जो है इसमें ज़कात रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और स्टैटिस्टिक्स के बेसिक फार्मूलाज ये आपको आने चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में फॉर एग्जांपल आप कह लीजिए मीन का फार्मूला क्या है और मीन कैसे कैलकुलेट होता है, और इसी तरह से मीडियन, जिसे उर्दू में मीडियन को वस्तानिया कहते हैं और इसको एवरेज कहते हैं, औसत।
तो इसी तरह से औसत, वस्तानिया, इनके बुनियादी फार्मूले क्या हैं और उनकी एप्लीकेशन किस तरह से है, और इसी तरह परसेंटेजेस किस तरह से कैलकुलेट की जा सकती हैं, और परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो जनरल फॉर्म में तो उसका फार्मूला क्या है, और परसेंटेज काउंट करनी हो तो फार्मूला क्या है। बहरहाल यहाँ से 30 मार्क्स तलबा कराम आपको अवार्ड होंगे। उसके बाद इसका है सेक्शन सी, ये 9th का मैथ आपसे डिस्कस हो रहा है, सेक्शन सी है। तो सेक्शन सी में कंजुल मदारिस बोर्ड जो है वो आपको ऑफ़र करेगा 12 to 17, यानी 6 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 to 17, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो ये लॉन्ग आंसर्स हैं, और लॉन्ग आंसर्स जो आपको करना होंगे वो हैं 6 क्वेश्चन गिवन होंगे, उसमें से 4 करना होंगे, यानी 4 आउट ऑफ 6 आपको अटेम्प्ट करना होंगे। और हर क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये 10 मार्क्स का है, तो टोटल यहाँ से 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। लॉन्ग आंसर्स जो हैं वो उठाए जाएंगे आपके कुछ इस स्टाइल से कि उसमें हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको गिवन होगा। और यहाँ पर जो पार्टीशनिंग थी वो फर्स्ट 5 चैप्टर में से आपको 2, 2, 2, 2 एंड 2, यानी इस तरह से 10 क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे, और यहाँ पर 6 क्वेश्चंस बनेंगे, और हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको आएगा जिसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करना होंगे, और 40 मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। पेपर में देखिए, कैबिन में आपको कैप्शन में पेपर नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स क्वेश्चंस हैं, इसमें सिंप्लीफाई एक वैल्यू दी हुई है, तो उसमें बेस को सिंप्लीफाई करना है, लॉगरिथम पे फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई करना है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, और डिटेल्ड आंसरिंग में भी परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं 40। तो टोटल स्टूडेंट आपने जो मार्क्स लिए वो 30 + 30 + 40, इस तरह 100 मार्क्स का पेपर ये ऑफर्ड किया जा रहा है, और इसमें से 100 में से आपको पासिंग मार्क्स कितने लेने हैं वो हैं आपके 33। तो 33 मार्क्स ये आपके पासिंग मार्क्स हैं, और फिर अपर जितने आप लेते चले जाएंगे वो आपके ग्रेड को बेटर बनाएंगे। तलबा किराम, हम 9th पेपर पैटर्न को कम्प्रीहेंसिवली जान चुके हैं। अब 10th का पेपर पैटर्न आपके सामने डिज़ाइंड है, और इसको देखिए, 9th डिस्कस हो चुकी, अब हम डिस्कस करेंगे 10th को। तो 10th में जनरल मैथ में कराची का पेपर ये 100 मार्क्स का आएगा, और पासिंग मार्क्स यहाँ भी 33 हैं। बुक में 5 चैप्टर गिवन हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स, फार्मूलाज एंड फैक्टर्स हैं, अलजेब्रिक और अलजेब्रिक सेंटेंस मैट्रिसेस एंड इक्वेशंस हैं। इसी तरह ज्योमेट्री में 2 चैप्टर गिवन हैं, ज्योमेट्री एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो ये 5 चैप्टर इनसे रेलेवेंट, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 1 में 15 MCQs ही आएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर अब डिवीजन क्या होगी, वो होगी 3, 3, 3 और 3 की, इस तरह करके 3 MCQs हर चैप्टर में से आएंगे। तो यहाँ भी MCQs की अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो वो क्या हो सकती है। एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल कहा जाए a + b², तो ये किसके इक्वल है। तो इसमें अगर आपको 4 ऑप्शंस गिवन हो फार्मूलाज में से, तो इसका एग्जैक्ट आंसर वो आपने सर्कल करना है। और जाहिर है कि ये एक्यूरेसी उस वक्त आएगी जब आप क्लास में
खूब ध्यान से पढ़ेंगे तलबा किराम, अपने टीचर को सुनेंगे और साथ ही साथ वीडियोस देखेंगे जो इन चैप्टर्स की आजकल अपलोड हो रही हैं। तो मैथ्स रेलेवेंट वीडियो सीरीज़ कंजुल मदारिस बोर्ड जो अपलोड कर रहा है उसको देखिए। तो 4 ऑप्शन इसमें गिवन हैं, तो आपको फिर सही ऑप्शन पर सर्कल करना होगा या टिक लगाना होगा। 30 मार्क्स आपको मिलेंगे इन 5 चैप्टर रेलिवेंट क्वेश्चन से। तलबा इकराम 10th कराची बोर्ड ये पेपर आप देखिए, आपको कैप्शन में नज़र आ रहा है। इसमें एक चैप्टर का मेन टॉपिक है अलजेब्रिक सेंटेंस। तो इसमें अब क्या है, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स हैं, लीनियर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इन मैट्रिसेस हैं, सॉल्यूशन बाय इक्वेशन रूल्स हैं। मतलब ये कि लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स के मेथड से हल किया जाए तो कैसे हल होंगी। इसी तरह इक्वेशन रूल्स हैं, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या आगे चलकर बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स है, अद्दी सरों को का मवाजना करना वगैरह वगैरह। तो इन जैसे ये एक चैप्टर है तो इससे मुतल्लिका इसकी डेफिनेशन के सेंटेंस किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है जो आपकी बुक में लिखी हुई है बेसिक। इसी तरह इनसे मुतल्लिका सिंपल कैलकुलेशंस, नोटेशंस, तो ये MCQs से मुतल्लिका चीज़ें इस टाइप की पूछी जाएंगी। बेसिक फिगर्स हैं, फार्मूलाज हैं, जिस तरह से ऊपर आपने एग्जांपल में भी देखा। बढ़ते हैं अब सेक्शन बी की तरफ। तो जैसा कि 9th पैटर्न में आपने देखा कि 10 क्वेश्चंस 6 चैप्टर में से आएंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करके 5 किए गए थे, यहाँ वैसे ही 5 चैप्टर्स हैं। तो 10th में आपको 5 चैप्टर में से हर चैप्टर में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस लाइक दिस यू कैन से एग्जाम्पल में अगर आ जाएं कि 403 जो है इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर लेना हो तो जाहिर है ये फार्मूला इस पे अप्लाई करना पड़ता है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं 2 और कहा जाता है कि इनको प्लस करें, ऐड करें, तो इनका एडिशन हमें करना आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए इनकी वगैरह वगैरह। तो ये सारी प्रैक्टिस है जो आप साल भर से कर रहे होंगे। इसी तरह इसमें आपको जो ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री में डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, एंगल की डेफिनेशन क्या है, इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टाइप्स एंगल्स की पूछी जा सकती हैं। इसी तरह आपको स्क्वायर या फिर ट्राइंगल ये बाकायदा से ड्रॉ करना, इसका मेथड क्या है, इसका ड्रॉ करने का मेथड। तो इस टाइप के शॉर्ट क्यूज़ जो आप पेपर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप गौर से देखिए, खुद भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। यही पैटर्न यहाँ पे कंजुल मदारिस बोर्ड का है। मिलेंगे आपको यहाँ से 30 मार्क्स। और फिर सेक्शन सी जो लॉन्ग आंसर्स पे है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टाइल है। इसका डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में यानी वही लॉन्ग आंसर्स पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव आंसरिंग में यहाँ 6 क्वेश्चन ये 5 चैप्टरों में से उठाए जाएंगे। एक चैप्टर जो है उसमें से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे अलजेब्रिक सेंटेंस वाले से। तो टोटल यहाँ भी 6 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर। हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। 4 अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। हाँ, यहाँ पर इनका कोई भी ऑप्शन नहीं है, ए और बी ऑप्शन नहीं होंगे, सिंपल एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। यूं इसके MCQs पार्ट से 30 मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चनिंग से 30 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चनिंग से 40 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। और इस 100 मार्क्स में से आपको लेने कितने हैं, आपको तो 100 में से 100 ही लेने हैं ना। सिर्फ पास होने के लिए 33 मार्क्स हैं, वैसे A+ ग्रेड लेने के लिए आपको चाहिए 100/100 मार्क्स। डिफरेंट अथॉरिटीज़ जो मदारिस बाकायदा हमारे साथ मुंसलिक हैं वो भी जान चुके कि सिंध बोर्ड में 9th और 10th जनरल मैथ का पेपर किस स्टाइल से आएगा।
तलबा कराम आप तशवीश में मुब्तला ना हों, बहुत आसान स्टाइल है, आप अपनी तैयारी जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। आपके लिए ढेरों दुआएं। मिलेंगे अब इससे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।